सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूँ और बस बिला किसी ताख़ीर के मुफ़क्किर इस्लाम, ख़तीब आज़म हिंदुस्तान, अदीब शहीर हज़रत अल्लामा मौलाना सिराज अहमद साहब की बिला चिश्ती तशरीफ़ रखते हैं। बस खिताब सुनना है आपको, ज़रा मुस्कुरा के बोल दे या रसूल अल्लाह, मुस्कुरा के बोल दे या रसूल अल्लाह। बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। ऐ खालिके कौनैन बड़ी रात अता कर, ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है। जो सामने है मदीना तो देखता क्या है, यही तो काबे का काबा है देखता क्या है। मेरे हुजूर को खुद सा बोलने वाले तो उनकी जात के बारे में जानता क्या है। और बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से जो मुस्तफ़ा। बिला किसी ताख़ीर के इस्तकबाल कीजिए ख़तीब अहले सुन्नत मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा मौलाना शमशुल हक़ साहब की आमद हो रही है, इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। सदक़ल्लाहु सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मौलाना मुर्तज़ा हुसैन ने अपने बच्चे की शादी के मौके पर इस महफिल को मुनक़्क़िद किया है, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे तकरीर करनी है। मेरे साथी मोहतरम ख़तीब हरदिल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा सिराज अहमद क़िबला चिश्ती का ऐलान हो चुका था, मगर मखदूम इब्ने मखदूम नाइब फ़क़ीह मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबरार रहमत साहब क़िबला अमजदी मद्दज़िलहुल आली, सदर शुबे इफ्ताह मरकज़ तर्ज़ इफ्ताह मुबानी महतमी जामिया बरकाते जदी शहर बस्ती का हुक्म हुआ है। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ। बहुत देर से आप नात शरीफ सुन रहे थे, सवाब हासिल कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा इस महफिल को कुछ लोगों ने महफिल कहा बना लिए थे। ये मिलाद शरीफ की महफिल है और इस पर हमारा और आपका अकीदा है कि हम यहाँ बैठे हैं प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम गुंबद खज़रा से हमें देख रहे हैं कि हम किस अंदाज से बैठे हैं। कुर्सियाँ सब खाली हो गई, जन्नत ले लियो सब चले गए। अभी अजीज़म सैयद अली फैज़ी सल्लमो एक शेर पढ़ रहे थे कि जन्नत में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह को देखा न जाएगा। उसी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, मन ज़ाया सुन्नती फ़क़द हुर्रिमा अलैहि शफ़ाअती। जो मेरी शफाअत को ज़ाया, जो मेरी सुन्नतों के खिलाफ करेगा, जो मेरी सुन्नतों को छोड़ेगा, उसकी शफाअत मेरे लिए हराम है, मैं उसकी शफाअत नहीं करूँगा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी रसूल हाशमी का फरमान है, जो एक वक्त की नमाज जानबूझ कर कज़ा को कर्जा कर देता है, उसको 2 करोड़ तकरीबन 86 लाख बरस तक जहन्नम में जलना होगा।
इसमें कितने लोग आए हैं मजलिस में जो इशा की नमाज पढ़ के आए हैं, और कितने लोग जाएंगे जो इशा की नमाज फजर की नमाज पढ़ेंगे? हाँ, क्या हजरत उमर फारूक आजम जो जिनको कन्फर्म टिकट मिला हुआ था जन्नत का, उस सहाबा कराम जिनको जन्नत का कन्फर्म टिकट मिला हुआ था, मगर खौफ इलाही का आलम था कि सरकार उमर फारूक आजम तिनका घास उठाते और अर्ज करते, काश मैं कोई घास होता, एक तिनका होता और अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब से बच जाता। तकरीर हम कर नहीं पाएंगे, टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए कि आप तकरीर सुनेंगे कम, खाएंगे ज़्यादा। अगर तकलीफ ना हो तो थोड़ी देर और आगे बढ़ जाइए, कुर्सी जो खाली आगे आ जाइए, उठ जाइए। अभी आपको बेहतरीन तकरीर सुनिए, जो कुर्सियां खाली हैं आगे आ जाइए। दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीयना व हबीबना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला। मैंने कुरान करीम की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसे आप बारहा सुने होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है। जो हदीस पाक मैंने पढ़ी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही, तुम में कोई मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता है जब तक कि उसकी तबीयत मेरी शरीयत के मुवाफिक न हो जाए। और शादी में हम क्या करते हैं? खिलवाड़ बना लिया शादी। इतना पाकीज़ा अमल, जन्नती अमल निकाह, जिसके बारे में हुजूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तज़व्वजू फ़इन्ना यौमम मा तज़वीज़ खैरु मिन इबादति अल्फ़ि सना। शादियां करो इसलिए कि शादी का एक दिन 1000 नफली साल की इबादत से बेहतर है। जो शादी नहीं करे 1000 साल नफली इबादत करता रहे, और जो शादी करके एक रात इबादत करे तो उसके एक रात की इबादत 1000 साल की इबादत से बेहतर है। मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमला निस्फ़ल ईमान फ़लयत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाक़ी। सरकार फरमाते हैं, जिसने निकाह कर लिया उसका आधा ईमान मुकम्मल हो गया। बकिया में अल्लाह से डरता रहे, लेकिन बहुत सारे लोग निकाह करके ईमान ही अपना ज़ाय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं अपना ईमान ही। कहाँ निकाह कर लेते, कैसे कैसे लोगों से निकाह कर लेते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की बेहतरीन सुन्नत है, और जब तक इसे हम सुन्नत के मुताबिक नहीं करेंगे तब तक इसमें हमें बरकत नहीं मिलेगी। हम तो अपनी शादी में कार्ड पर शादी मुबारक लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते, मकान पर दीवारों पर लिखते हैं शादी मुबारक, लेकिन कोई आज का मुसलमान कोई अपनी शादी को साबित ही नहीं करता कि हमारी शादी मुबारक है। लानती शादी है। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खिताब में एक हदीस कुदसी पढ़ा करते थे। वो हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इज़ा उसीतु फ़ग़ज़बतु, जहां मेरी नाफरमानी होती है तो मैं नाराज हो जाता हूं। शादी ब्याह के मौके पर कहीं भी अगर अल्लाह की नाफरमानी होती है, फ़ग़ज़बतु, अल्लाह फरमाता मैं नाराज हो जाता हूं, और जब मैं नाराज होता तो मैं लानत भेजता हूं। कौन भेजता है? अल्लाह लानत भेजता है। जिस शादी में एक आदमी एक औरत, चाहे घर की हो, मेहमान हो, कहीं गांव की हो, मोहल्ले की हो, एक औरत एक आदमी किसी ने भी एक बात खिलाफे सुन्नत खिलाफे शरीयत कर दी जिससे अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, तो खुदा की कसम मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ ये शादी मुबारक नहीं है बल्कि लानत की शादी है। ऐसे शादियों पर अल्लाह की लानत। जगह में प्रोग्राम करवाते हो
उसके बाद रात भर खुराफातें औरतें करती हैं। इस गांव में नहीं हो सकता ना हो, लेकिन अक्सर जगहों पर और बाज़ इलाकों में तो बाज़ गांव में शादी के मौके पर, रत जगह के मौके पर महफिले मिलाद मुनाकिद करते, फिर उसी में डीजे बजाकर गाना गाकर और शराब पी करके मुसलमान नाच रहा है बच्चा। डिमांड क्या है? फला गाड़ी चाहिए, अपाची चाहिए, खाना ऐसा चाहिए, अब तो बकरा चाहिए, बोटी भी तय मुतय्यन हो जाती है कि बल्कि न छोटी हो न बड़ी हो, सब मुतय्यन हो जा रही पहले से। और हाल क्या है दूल्हे का? यकीन बता रहा हूँ, खुदा कसम बता रहा हूँ कि वो दूल्हे जो आज दूल्हा बन के आते हैं वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं, कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। डिमांड क्या कर रहे हैं? उनको ये गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी चाहिए। ये मुसलमानों की शादी का हाल है। पूरे बारात में बेशुमार खुराफातें करते हैं। मुझे यकीन मालूम है, इसी वजह का क्योंकि मैं जब मैं पढ़ाता था, एक शख्स ने मुझे दावत दी बारात जाने की। मैंने अपने उस्ताद अली रहमत रिजवान से इजाजत तलब की। आपने इरशाद फरमाया, अगर कह दियो तो जाओ, बारात में शामिल हो जाओ, नहीं जाओगे तो तकलीफ होगी उसको। मैं गया, उस वक्त जीप चल रही थी, महिंद्रा वगैरह जो गाड़ी थी। मैं गाड़ी में जाकर के बैठा, अभी बैठा ही था, किसी शख्स ने एक पड़ाका फोड़ दिया, आतिशबाजी पड़ाका जो आजकल एक फोड़ा था। हुजूर फकीह मिल्लत अली रहमतुल रिजवान दारुल इफ्ता में तशरीफ फरमा थे। एक मौलाना को भेजते जाओ, मौलाना को फौरन बुला के लाओ, ऐसे शादी में शिरकत नहीं करनी है जिसमें पड़ाकी फोड़ी जा रही हो, जिसमें आतिशबाजी की जा रही है। मुझे गाड़ी पर से हजरत ने उतरवा दिया। और आज क्या हाल है, कितनी पड़ाके कल फूटेंगे निकाह के वक्त। एक जगह में निकाह पढ़ाने गया, मैं निकाह पढ़ा, इतनी पड़ाके इतना पटाखा फोड़ रहे थे कि आवाजें नहीं सुनाई। पूरा मामला शरीयत के खिलाफ। हाँ, ये जगह शरीयत याद आती है। कल मौलाना मुर्तजा हुसैन जब अपने बच्चे की बारात लेकर जाएंगे तो वहाँ एक जगह शरीयत याद आएगी, जब निकाह पढ़ाने वाला मांग लेगा भाई 2100 चाहिए, कहीं कहाँ लिखा हुआ है, वहां शरीयत नजर आ रही है। डीजे लगा रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, बजा रहे हैं, निकाह पढ़ाने वक्त कितना चाहिए, कहाँ लिखा हुआ है। पिछले साल मैं एक जगह निकाह पढ़ाने गया तो इत्तेफाक डीजे लेकर आए थे। पहले से मुझे मालूम नहीं था ना, मैं तो गौसे आजम में मस्जिद में बहुत पहले ऐलान कर दिया है कि अगर जिसमें डीजे और ये सब रहेगा तो मैं उस निकाह में शिरकत ही नहीं करूंगा। मगर मालूम नहीं था, गांव का मामला देहात का, तो गया तो देखा वहाँ डीजे की गाड़ी खड़ी हुई थी। बहरहाल निकाह पढ़ाया तो उसने पूछा कितना मौलाना साहब निकाह आना दे। हमने कहा मैं आपसे ज्यादा नहीं लूंगा, जितना आप डीजे बांध के लाए उसका आधा दे दीजिए। जितने में डीजे आप गाय बाजा बांध कर उसका आधा दे दीजिए। तो मेरा मुंह देखने लगा। हमने कहा हराम काम के लिए तुम इतना पैसा दे सकते हो, मगर वो काम जो निकाह है तुम लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर लो, अगर निकाह ना हो तो ये शादी मानी ही नहीं जाएगी। उसके लिए तुम कशमकश में हो और डीजे को हराम काम के लिए तुम बड़ी बखुशी से पैसा देने के लिए राजी हो। ये मुसलमानों का हाल है। मेरे दोस्तों, निकाह को आसान बनाइए, हुजूल खर्चियों से बचिए। शादी में सिर्फ 6 चीजें हैं जो शरई तौर पर है। शरई अमाल शादी में सिर्फ 6 हैं। उसके अलावा जितना भी है सब सुन्नत के खिलाफ है। शरीयत में से उसका कोई असल नहीं है। जिसमें शादी में 2 फर्ज हैं। क्या फर्ज हैं? 2 फर्ज, हिजाब कबूल और गवाह। एक वाजिब है महर और 3 सुन्नतें, खुतबे निकाह, शिरनी तकसीम करना और दावत वलीमा। इसके अलावा जो भी हम करते हैं खुराफात, इससे कोई शरीयत का लेना देना नहीं है। हम खिलाफ शरअ काम करके उसमें अपना पैसा भी खर्च करते हैं, गुनाह भी मोल लेते हैं और हम वाहवाही में दुनिया के देखे हम बेशुमार खुराफातें कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना आज़मल निकाह है बरकतन ऐसर हो मऊनतन, बेशक सबसे बरकत वाला निकाह है जिसमें कम खर्च हो, फरीकैन का कम खर्च हो। कम खर्च में शादी जो की जाए उसमें अल्लाह बरकतें नाजिल फरमाता है। इसलिए मेरे दोस्तों,
सरकार की बात मानिए, अपने रसूल के फरमानात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारिए। हमें किसी और को नहीं देखना है। अल्लाह ने हमें अपना नबी अता फरमाया है, उनकी पूरी जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। हम उनकी जिंदगी को अपने लिए आइडियल बना करके अपनी जिंदगी गुजारें। बुखारी शरीफ के हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह फक़त अबा वमन अबा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा। क्या फरमाया? मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा, इल्ला मन अबा, मगर जिसने इनकार कर दिया। अब जरा तवज्जो सुनिएगा सरकार की हदीस। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कुल्लु उम्मतिन यदखुलुल जन्नता इल्ला मन अबा, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा मगर जिसने इनकार कर दिया है। कालू मन अबा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कौन है जो इनकार कर दिया है? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तबिअनी फ़क़द अतानी व मन असानी फ़क़द अबा। सरकार फरमाते, जिसने मेरी मानी, जिसने मेरी इत्तिबा की, वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नहीं मानी, न फरमाने की, गोया कि उसने इनकार कर दिया। शादी ब्याह में अपने नबी की मान रहे हैं, अपनी जिंदगी में हम नबी को मान रहे हैं। हम दाढ़ी जिंदगी पर चिल्ला रहे, अपने नबी को मान रहे हैं। हम सूद खा रहे हैं, क्या अपने नबी को की बात मान रहे हैं? हम खुराफातों में शामिल हैं, क्या हम अपने नबी को मान रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया, वही जन्नत में जाएगा जो मेरी इत्तिबा फरमाबरदारी करेगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आप अपने पर उनके फरमानात को अपने लिए मशाले राह बनाइए, वरना याद रखिए ये चंद रोजा जिंदगी है जिसमें हम और आप फंस करके अपनी आखिरत तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं है, मुख्तसर सी जिंदगी है। हज़रत यहया मआज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसको इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मिनहाजुल आबिदीन में नक़ल फरमाया है। फरमाते हैं, दुनिया सलासो साआत, दुनिया सिर्फ 3 घड़ी है, 3 सांस। गौर से सुन रहे हैं ना? अभी मैं खत्म कर दूंगा, अभी आप सुनिएगा। दुनिया सलासो साआत, दुनिया सिर्फ 3 घड़ी है। साअतुन मज़त, एक घड़ी है जो गुजर गई फिर वापस नहीं आएगी। हमारी जिंदगी के, आपकी जिंदगी का जो हम सांस ले रहे हो, गुजर गई फिर दोबारा उस सांस को नहीं आएगा। साअतुन कद मज़त, एक घड़ी है जो गुजर गई, वो साअतुन अंता फीहा, और वो घड़ी है जिसमें हम और आप हैं, जो इस वक्त हम सांस ले रहे हैं। वो साअतुन अमला युद्रिको, और एक घड़ी आने वाली है इसके बारे में हमें मालूम नहीं कि घड़ी हमें मैसर होगी या नहीं मैसर होगी। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सांस लिए हैं, लेकिन मौत ने उन्हें दूसरा सांस लेने की मोहलत नहीं दी है।